गई राजौरी में ड्रोन ग्राउंड अटैक, ट्रूप्स। राजौरी में, यानी जितने भी भारत के बॉर्डर नियर, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान शॉर्ट रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो अपने बॉर्डर से वो फ्लाई कर भारत के बॉर्डर में डाल रहा है। एंड माय कंसर्न इज दे आर थिंकिंग दैट कि उससे वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देंगे। एम आई राइट सुमित? बिल्कुल, देखिए ये अटैक्स लगातार इसलिए किए जा रहे हैं, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को समझे, ना सिर्फ पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को समझना चाहता है, उनके रिस्पांस टाइम को, बल्कि ये भी कि उसने मल्टीपल अटैक्स किए हैं ड्रोन से। और ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कई वॉरफेयर के अंदर ये हमेशा होता है कि पहले आप ड्रोन से अटैक करते हैं और उसके बाद बड़े अटैक्स करते हैं अपनी एयरफोर्स से। और अभी देखिए अलर्टनेस। मैं यहां पर सीधे चलूंगा राजेश जी के पास। एयर वाइस मार्शल राजेश कुमार है। सर, मेरा सीधा कंसर्न आपसे एक ही है, पहला सवाल और दूसरा सवाल एक साथ है। क्या ये पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग नहीं छेड़ दी है? नंबर वन। नंबर टू, क्या पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को अपने कुछ हजार रुपए के ड्रोन से एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये जो रिस्पांस है जो पाकिस्तान ने किया है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला था कि हम जो हमने करना है वो कर चुके हैं, और पाकिस्तान का जो रिस्पांस होगा तो उसके मुताबिक हमारा रिस्पांस होगा। और आपने देखा होगा कि DGISPR ने अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया कि हमने जो ड्रोन अटैक जिसके बदले में हमने उनके एयर डिफेंसेस को अटैक किया था, वो हमने किया ही नहीं है। वो एक फैंटम अटैक था और एक फैंटम जो है रिस्पांस इंडिया ने दिया है। तो अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपने एक्शन से, और उन्होंने डेफिनेटली राजेश सर, एक अटैक करना राजेश था। सर, तो आप लोगों की जो रूल बुक है उसमें क्या इसको वेजिंग अ वॉर नहीं कहा जाएगा? देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेज है अभी, क्राइसिस से कॉन्फ्लिक्ट में आ गई है, और फुल फ्लैश वॉर में भी जा सकती है। मेरे हिसाब से अभी ग्राउंड ऑपरेशंस वगैरह शुरू नहीं हुए हैं, तो हम इसको पूरा फुल फ्लैश वॉर नहीं कह सकते, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन कह सकते हैं। और जो ये रिस्पॉन्स है पाकिस्तान का, मेरे हिसाब से वो एक्सपेक्टेड था। और जैसे आपने कहा है कि वो एयर डिफेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रोन्स के साथ वगैरह। राजेश जी, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अब राजस्थान में तो हमने भी बताया था कि ब्लैकआउट है, पंजाब के अमृतसर में बताया था, अब जालंधर में भी ब्लैकआउट किया गया है। राजौरी में ड्रोन हमला और गोलीबारी के बीच, राजस्थान में ड्रोन से हमले की खबर के बीच, जालंधर में भी ब्लैकआउट की खबर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे हमले नाकाम किए गए। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। अभी तक कोई ऐसा बड़ा नुकसान पाकिस्तान भारत का नहीं कर पाया है। एक आध ड्रोन जो गिरे हैं उनको भी हिट किया गया है, जिसके बाद वो गिरे हैं। और ये सारी तस्वीरें थोड़ी देर पहले की हैं। S-400 ने अपना काम बखूबी किया है और तमाम ये अटैक न्यूट्रलाइज किए हैं। 8 मिसाइलें S-400 ने मार गिराई हैं, और खबरें तो और भी बड़ी आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो पुंछ में, देखिए पुंछ से एक बड़ी खबर आ गई, पुंछ में भी पाकिस्तान की गोलाबारी, जम्मू और सांबा में भी पाक ने हमला किया है। क्या ये माने जनरल माथुर कि ये जो पूरी तरह से जब राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, ये जो कोशिश हो रही है पाकिस्तान की, ये क्या टेस्ट किया जा रहा है, या ये आप समझ सकते हैं कि नहीं अब ये बढ़ेगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि अब देखिए इस स्केल के ऊपर अगर आप एयर अटैक कर रहे हैं, आपने इंटरनेशनल बाउंड्री के पार आकर के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हमारे शहरों के ऊपर इस प्रकार का हमला किया है। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेज मेरे हिसाब से नहीं है, ये प्रॉपर वॉर